हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशमा क्लासेस। तो आज एक फिर नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, जिसे हम ईसीएस के नाम से भी जानते हैं। तो आज की वीडियो में इसका मीनिंग एंड टाइप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। देखिए, ईसीएस इज द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग फंड्स इलेक्ट्रॉनिकली एंड इज जनरली यूज्ड फॉर अ बल्क ट्रांसफर। ईसीएस एक मेथड है फंड को ट्रांसफर करने का। किस तरीके से? इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से। बल्क ट्रांसफ़र मतलब कि कुछ अमाउंट ऑफ मनी जब भी आपको ट्रांसफ़र करना होता है एक पीरियोडिक टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर, तब हम इस ईसीएस सर्विसेज का यूज़ करते हैं। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर फंड्स। तो ये फंड्स के लिए यूज़ किया जाता है विच आर बोथ रिपीटेटिव एंड पीरियोडिक। तो इस तरीके का फंड जो कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम पर या फिर रिपीटेटिव होता है, जैसे आपकी सैलरी हो गई, वो आपको हर महीने मिलनी है। तो वो किस तरीके से मिल पाती? जब आपके अकाउंट से ईसीएस लगा दिया जाता है, तब आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर आपकी जो सैलरी है मिल जाती है। ऐसी पेंशन है वो हर महीने मिलती है, तो किस वजह से मिल पाती है? ईसीएस लगा दिया जाता है। ऐसी आप जब कोई चीज़ फाइनेंस पर खरीदते हैं, आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है, तो वो आपके अकाउंट पर ईसीएस लगा देते हैं, जिससे जो है आपकी इंस्टॉलमेंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट होती रहती है हर महीने। जैसे कि 7 इंस्टॉलमेंट है, तो 7th मंथ की जो इंस्टॉलमेंट है वो ऑटोमेटिकली आपकी डिडक्ट होती जाएंगी हर महीने। ओके, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। क्लियर? दिस मैथड ऑफ फंड ट्रांसफर इज यूजली यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन फॉर बल्कि ट्रांसफर। तो इस मैथड को कौन यूज़ करता है फंड ट्रांसफ़र करने के लिए? बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज या फिर इंस्टीट्यूशन, जब भी उन्हें बल्कि ट्रांसफ़र करना होता है कुछ अमाउंट ऑफ मनी हर महीने एक पीरियोडिक टाइम पर, रिपीटेटिव टाइम पर ट्रांसफ़र करना होता है, जैसे लाइक सैलरीज हो गई, फीस हो गई, पेंशन हो गई, या फिर इंटरेस्ट, डिविडेंड, लोन्स, इंस्टॉलमेंट। जैसे कि आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है, 6 या 7 इंस्टॉलमेंट पे करनी, तो ईसीएस लगा दिया है। या फिर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा, उससे आपको डिविडेंड मिलना है, वो किसके थ्रू मिल पाता है? ईसीएस सर्विसेज के थ्रू। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस और ईसीएस मैथड कैन ऑल्सो बी यूज फॉर पेइंग बिल्स या क्लियरिंग ड्यूज। तो आपके ड्यूज वगैरह रह रहे हैं या फिर आपको बिल पे करने हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, वाटर बिल हो, तो भी आप ईसीएस के थ्रू हर महीने पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी यूज़ किया जाता है। क्लियर? इसे सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हम कह सकते हैं दिस मैथड मीन्स ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू मैनी अदर बैंक अकाउंट्स। जब आपको एक अकाउंट से अदर्स बहुत सारे बैंक्स में पैसा भेजना है, तब इसका हम यूज़ करते हैं। जैसे एक कंपनी है और उसके एम्प्लॉयज़ हो गए, तो एम्प्लॉयज़ बहुत सारे हैं और कंपनी का बैंक अकाउंट एक है, तो उसमें ईसीएस लगा दिया जाता है। या फिर मल्टीपल बैंक्स हैं, जैसे कि आप इंस्टॉलमेंट वाला मेथड इसमें ले सकते हैं। बहुत सारे कस्टमर हैं, बजाज फाइनेंस में तो सब लोग फाइनेंस करवाते रहते हैं ना, तो बहुत सारे कस्टमर हैं, मल्टीपल बैंक्स हैं, तो एक अकाउंट में पैसा आना है, मतलब बजाज वालों के पास पैसा आना है, तो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स टू वन बैंक अकाउंट। तो आपका समझ आया? तो हम क्या करते हैं, एक बैंक से बहुत सारे बैंकों में भी पैसा भेजते हैं, और क्या करते हैं, बहुत सारे बैंकों से एक बैंक में भी पैसा आता है, जैसे बजाज फाइनेंस के पास। ओके, अब ये जो भी ट्रांजैक्शंस हैं जो ईसीएस के थ्रू की जाती हैं, इनको हैंडल कौन करता है? देखिए, ईसीएस आल्सो हैंडल्स ट्रांजैक्शंस विच आर प्रोसेस्ड अंडर द एनएसीएच। तो नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस इन सभी ट्रांजैक्शंस को हैंडल करने का काम करता है, विच इज़ ऑपरेटेड, जो कहाँ से ऑपरेटेड है? बाय नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। ओके, क्लियर? तो अब हम देखते हैं ईसीएस होता कितने टाइप का है। ईसीएस 2 टाइप का होता है, ईसीएस डेबिट एंड ईसीएस क्रेडिट। ईसीएस डेबिट देखिए, ईसीएस डेबिट इज अ वे फॉर इंस्टीट्यूशन टू कलेक्ट मनी। तो ईसीएस डेबिट को किस लिए यूज़ किया जाता है? मनी को कलेक्ट करने के लिए फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट्स। जब हमें लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट से, मतलब बहुत सारे अकाउंट से एक अकाउंट में पैसा लेना है, तो उसे हम कहते हैं ईसीएस डेबिट। तब हम ईसीएस डेबिट का यूज़ करते हैं। मतलब कि आप कंपनी हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको कस्टमर से, मतलब जो भी अकाउंट्स होल्डर्स हैं, उनसे पैसा कलेक्ट करना है, तो इसके लिए हम ईसीएस डेबिट लगाते हैं। जैसे यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर बिल्स या फिर फ़ोन बिल्स हमें पे करने होते हैं, तो उसके लिए ईसीएस डेबिट लगाया जाता है। या फिर टैक्स कलेक्शन, लोन्स इंस्टॉलमेंट, आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब ईसीएस लगाया जाता है, तो मतलब कि मनी को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक कंपनी है, या फिर आप एक इंस्टीट्यूशन है, तो आप मनी को कलेक्ट करें। हाउ इट वर्क्स, तो एक बार देख लेते हैं ईसीएस डेबिट कैसे वर्क करता है। एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड एन ईसीएस डेबिट यूजर।
तो इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी कंपनी जो है उसे ईसीएस डेबिट यूज़र माना जाता है। ठीक है, तो आप अपने आप को नहीं मानेंगे ईसीएस डेबिट में, किसी कंपनी, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन को ईसीएस डेबिट यूज़र कहा जाता है। कैन इनिशिएट एन ईसीएस डेबिट ट्रांजेक्शन टू कलेक्ट मनी फ्रॉम एन अकाउंट होल्डर्स बैंक अकाउंट। तो जब भी आपको ईसीएस डेबिट लगाना है मनी को कलेक्ट करने के लिए बैंक होल्डर्स के अकाउंट से, तो इसमें ईसीएस डेबिट यूजर कौन है? एक इंस्टीट्यूशन। ये याद रखने के लिए आपके लिए क्लियर। द अकाउंट होल्डर अथॉरिटीज द ईसीएस यूजर टू डेबिट देयर अकाउंट्स एट अ सेट फ्रिक्वेंसी। तो आप अपनी परमिशन दे देंगे कि हाँ मेरे अकाउंट पर ईसीएस डेबिट लगा दीजिए, तो हर मंथली आपकी इंस्टॉलमेंट कट होती जाएगी या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑटोमेटिकली पे होता जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ईसीएस क्रेडिट। मतलब कि अब आपको पेमेंट करनी है, तब आप कलेक्ट कर रहे थे तो ईसीएस डेबिट लगाया आपने। अब आपको क्या करना है, उसमें क्या था, आप एक बैंक अकाउंट था उसमें मल्टीपल बैंक अकाउंट से पैसा ले रहे थे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स था, उसके एग्जांपल में टैक्स कलेक्शन था, तो एक अकाउंट में बहुत सारे अकाउंट से पैसा आ रहा। अब इसमें क्या होगा, बहुत सारे अकाउंट्स में पैसा जाएगा, मतलब एक अकाउंट से बहुत सारे अकाउंट्स में पैसा जाएगा, तो मतलब पेमेंट करनी है। अब कंपनी पेमेंट करेगी, जैसे अपने एम्प्लॉय को सैलरी देगी, पेंशन को देगी, तो एक अकाउंट से जब मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में पैसा जाना है तो तब क्या लगाया जाता है, ईसीएस क्रेडिट लगाया जाता है। ईसीएस क्रेडिट इज अ पेमेंट मेथड दैट अलाउज इंस्टीट्यूशन टू इलेक्ट्रॉनिकली क्रेडिट। तो इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से अमाउंट को क्रेडिट किया जाता है अ लार्ज नंबर ऑफ बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट्स। तो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में आप ट्रांसफर करते हैं। द आरबीआई ऑफर्स द ईसीएस फॉर फास्टर पेमेंट। तो आरबीआई ऑफर करती है ईसीएस को फास्टर पेमेंट करने के लिए। जिसके एग्जांपल में आप क्या क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, सैलरीज, पेंशंस। तो एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के आप जो एग्जांपल हैं अच्छे से लिख पाएंगे। देखिए कंपनी के लिए पेमेंट क्या हो सकती है, एक कंपनी है उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो उसके लिए पेमेंट क्या है, उसे सैलरी देनी है या फिर पेंशन देनी है किसी कंपनी को, या किसी ने इन्वेस्टमेंट लगा रखी है तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा कंपनी को, या फिर आपके शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने शेयर ले रखे हैं आपकी कंपनी के तो आपको डिविडेंड देना होगा। तो ये सब पेमेंट हो सकती है एक कंपनी के लिए। आई होप आप लोगों को ईसीएस का मीनिंग एंड इसके टाइप्स अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।